नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। आज हम आ गए हैं यूनिट 2 में और आज हम बात करेंगे ओरल स्किल्स की, जिसमें आज हम कवर करेंगे लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन, मीनिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल, इसकी क्या इंपॉर्टेंस और कैसे हम इसे डेवलप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल की और 4 कोर स्किल। इसके अंदर 4 स्किल आते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो इसमें जो है हम जैसे कि जानते हैं कि जब बच्चा बर्थ होता है तो वो पहले सुनता है, धीरे धीरे बातों को सुनना स्टार्ट करता है, फिर वो बोलना और फिर वो लिखना, फिर वो पढ़ना और फिर लिखना सीखता है। लेकिन अगर हम इसे अगर जैसा कि बांटा गया है 4 कोर स्किल को 2 भाग में, तो एक है रिसेप्टिव और एक है प्रोडक्टिव। क्यों बांटा गया ऐसे? क्योंकि देखिए रिसेप्टिव में हो गए वो रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग और राइटिंग इसलिए हैं क्योंकि ये जो है हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बाहर से हमें मिलते हैं, हम लोग इसे रिसीव करते हैं इसलिए। और जो बाकी है 2 स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये जो है वो प्रोडक्टिव है क्योंकि हम लिख कर और एक बोल कर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसे एक प्रोडक्टिव में बांटा गया है। अब हम देखते हैं लिसनिंग क्या है। तो लिसनिंग जो है एक शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो लिसनिंग इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। तो कोई जो स्पोकन लैंग्वेज है उसे समझना ही लिसनिंग है। और अगर अच्छे से एक डेफिनेशन देना हो तो ये कहा जा सकता है लिसनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज। मतलब पहले आप सुनिए उसे, फिर उसे आइडेंटिफाई करिए, अंडरस्टैंड होइए उससे, और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेट कीजिए खुद के लैंग्वेज में। तो वही जो है वो स्पोकन लैंग्वेज को वही लिसनिंग कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में जो है वो हेयरिंग वर्ड आया है कि लिसनिंग में पहले हेयरिंग होता है। तो आपको लगा होगा कि दोनों वर्ड सेम है, बट ऐसा नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। हेयरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी डाल रखा है। हेयरिंग जो है वो लिसनिंग का सबसे पहला स्टेज है। हाँ, हेयरिंग जो है वो फिज़िकल एबिलिटी है, वाइल लिसनिंग इज़ अ स्किल। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए अगर आप कोई भीड़ में अगर कोई चीज़ सुन रहे हैं तो आप उसे हेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं उस भीड़ में किसी एक व्यक्ति से, तो वो जो है वो लिसनिंग कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो पहला जो है वो है क्रिटिकल लिसनिंग। तो ये ऐसा लिसनिंग है जिसमें आप कोई चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, पूरा अपना कंसंट्रेशन के साथ उसे समझते हैं और फिर उसे इवेल्युएट करते हैं और उसमें अपना जजमेंट जब आप देते हैं, तो वही क्रिटिकल लिसनिंग कहलाता है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिव लिसनिंग क्या है? तो लिसनिंग पहले आप सुने, उसे अंडरस्टैंड करें और उसमें अपना आंसर दें। जैसे कि टीचर आपसे क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो वो जो लिसनिंग हुआ वो रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। ये है अप्रिसिएटिव लिसनिंग। इसमें आप जैसे नाम से भी क्लियर हो रखा है कि ऐसा लिसनिंग जिसमें आप इन्जॉय करें और उसे अप्रिशिएट करें कि हाँ बहुत अच्छा था, या फिर उसमें आप उसमें फ़ील करें, तो वो लिसनिंग जो है अप्रिसिएटिव लिसनिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। इसमें 3 स्टेजेस है: प्री लिसनिंग, वाइल लिसनिंग और पोस्ट लिसनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री लिसनिंग की, तो प्री लिसनिंग जो है वो बिफोर लिसनिंग एक्टिविटी के पहले होता है इन द क्लासरूम। जैसे कि आप मान लीजिए आपका कुछ लिसनिंग टास्क होने वाला है, उसके पहले जो आप डिस्कशन करते हैं या फिर अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो जो है वो प्री लिसनिंग एक्टिविटी कहलाता है। It helps students to prepare for what they are doing to hear and this give a great chance of success। अगर आप प्री लिसनिंग पहले से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो लिसनिंग होने वाला है उसमें बहुत अच्छा ही वो टास्क पूरा कर पाएंगे, इसलिए प्री लिसनिंग इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये आपको रिड्यूस करता है फियर। आपको क्लासरूम में जो है वो डिस्कशन का टाइम देगा, फिर प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को वोकैबुलरी के लिए भी, और अगर एज अ टीचर आपको हेल्प करेगा कि आपका स्टूडेंट का नॉलेज कितना है इसके बारे में, वो कितना पढ़ कर आए हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं वाइल लिसनिंग। वाइल लिसनिंग का मतलब है कि जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तभी, मतलब ड्यूरिंग लिसनिंग, मतलब कि आपको उस टाइम कुछ बोला जा रहा है, आप सुन रहे हैं और उस टास्क को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे टास्क हो गया जैसे कि आपको डिक्टेशन अगर टीचर आपसे ले रहे हैं तो वो डिक्टेशन में, या फिर लिसनिंग के क्या आपको डिस्क्राइब करना है तो उसमें जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, ये सब जो टास्क आते हैं ये वाइल लिसनिंग के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़। इसमें जो है जब आप लिसन कर लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसके बाद का जो टास्क है वो पोस्ट लिसनिंग कहलाता है।
Post-listening activity are related to a particular listening test which are done after the listening. यानी कि आपने जो listening के बाद जो टेस्ट दिया या फिर आपने जो खुद को टेस्ट किया कि मैंने क्या क्या लिसन किया, जैसे ट्रू फॉल्स के थ्रू या फिर आपने जो डिस्क्राइब दिया उसके थ्रू, तो वही पोस्ट लिस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इसके आप देख सकते हैं, आपने डिस्कशन किया अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो मैच विद द रीडिंग बुक, आपने जो रीड किया जो रीडिंग बुक है उससे आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपका पोस्ट लिस्टिंग टास्क उसमें आता है। बेसिकली पोस्ट लिस्टिंग टास्क इसलिए है कि आप चेक करते हैं कि आपने लिसनिंग जो है वो कितने अच्छे से किया है। अगर हम देखें टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल कि हम कैसे लिसनिंग स्किल को पढ़ाएंगे, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर का, फिर आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन और फिर से डिस्कस कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लिसनिंग ऑडियो, आप वही ऑडियो सुन सकते हैं, वॉचिंग वीडियोस, टेलिंग स्टोरीज़, और उसे आप चेक कर सकते हैं उसके बाद कि कितना मतलब बच्चों ने सुना है। बट बिफोर टीचिंग लिसनिंग देयर आर सम प्रिंसिपल, बट इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए प्रिंसिपल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या सिद्धांत है। तो पहला जो है वो पे अटेंशन, मतलब आपको लिसनिंग के दौरान जो है आपको बहुत ही हमेशा मतलब फोकस रखना है उस पर। लिसनिंग एक्टिविटी पे आपको कंसंट्रेशन पूरा अपना देना है, ठीक है। फिर टॉक लेस, आपको बातें नहीं करनी है। एक्टिव एंड ओपन माइंड, आपका माइंड जो है वो सोया हुआ नहीं रहना चाहिए, जागा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन, आपको बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आप उसको करें। फिर रिमूव डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप बातें कम करें, आपके आजू बाजू जो बात करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। बी पेशेंस, आप उसमें अपना रखें कि हाँ जो भी है मैं पूरा कर लूँगा। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, और अपने आप को प्रिपेयर करें लिसनिंग के लिए, जैसे वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करके, डिस्कशन करके। अब है हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल, तो बहुत सारी इसके टेक्निक्स हैं। तो फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, मतलब कि आपका जो स्पीकर है चाहे वो एक टेप रिकॉर्डर ही क्यों ना हो, उसमें आपको फोकस करना है। बी अटेंटिव बट रिलैक्स, आपको रिलैक्स रह के सारी बातें सुननी है और अटेंटिव भी रहना है। ओपन माइंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट है लिसनिंग टू द स्पीकर एंड ड्रॉ द पिक्चर, मतलब जो भी लिसनिंग सुन रहे हैं उसका एक पिक्चर माइंड में बनाते जाइए, तो वैसे आपको एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगा। फिर नो डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी, आपकी वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, क्या ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल का। तो जैसा कि हम जानते हैं गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा तो आगे चल के आप जितने भी और भी लैंग्वेज स्किल हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले वो लिसन करता है, शुरुआती कुछ सालों में वो बोलता नहीं है डायरेक्ट, तो उसी तरह है। फिर जो है आपका लिसनिंग स्किल ये क्यों ज़रूरी है, चलिए हम देखते हैं अगर पॉइंट वाइज। तो ये जो है आपका डेवलप करता है स्पीकिंग स्किल, हाँ। इसके बाद आपका स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्किल ऑफ 4 कोर, ये भी जो आपकी 4 कोर स्किल हैं वो भी डेवलप होते हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग भी शामिल है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो आप जब तक अच्छे से सुनेंगे तब तक आप उसका परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपका फोकस बढ़ाएगा, क्योंकि लिसनिंग एक्टिविटी जो आप करते हैं तो उसमें आपका फोकस जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए लिसनिंग एक्टिविटी करने के दौरान आपका जो फोकस है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बढ़ता है। आई होप आपके क्लियर हो गए हैं सारे टॉपिक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।